रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। प्रकोष्ठ यानी कमरा, शोण यानी एक नदी का नाम है, तीक्ष्ण यानी तेज, गंभीर यानी गहरा और प्रवाह यानी बहाव। यानी रोहतास दुर्ग महल के एक प्रकोष्ठ में रोहतास महल के एक कमरे में बैठी हुई युवती जिसका नाम है ममता, वह नदी का नाम एक शोण के एक नदी के तेज गहरे बहाव को देख रही थी। मन में पीड़ा, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह बेचैन थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। यानी रोहतास महल के एक कमरे में बैठी हुई ममता है, वह एक चिंता की ओर ध्यान देते हुए बैठी हुई थी। वेदना उसके मन में थी और वह बेचैन थी, और वह है रोहतास महल के एक मंत्री चूड़ामणि की एक पुत्री थी और जिसका नाम ममता था। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। यानी वह एक महल में रहती थी, परंतु उसके लिए कोई भी वस्तु अभाव नहीं था, कोई भी वस्तु का उसे अभाव नहीं था, परंतु वह एक विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? यानी विडंबना यानी भाग्य की विचित्रता थी कि वह एक विधवा थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद की ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, और इतने ही समय में चूड़ामणि जो ममता के पिता थे वह उस कमरे में प्रवेश करते हैं और पानी की आवाज़ में तल्लीन ऐसे लग रहा था, और पिता का आना न जान सकी। यानी वो इतनी चिंता में थी कि उसके पिता उस कमरे में चूड़ामणि आ जाते हैं तो भी ममता को पता नहीं चलता कि वह इस तरह बेचैन थी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, यानी पीड़ित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे। यानी पिता चूड़ामणि है, वह चिंता कर रहे थे कि अब मेरी पुत्री ममता है, वह विधवा है, अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लौट कर बाहर चले गए, उसे देखते हैं और वह बाहर चले जाते हैं। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, परंतु आज चूड़ामणि है, वह अपनी पुत्री ममता को कमरे में इस तरह चिंता करते हुए देखकर दुखी हो रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास गए। यानी चूड़ामणि जो ममता के पिता थे वह थोड़ी देर बाद वापस ममता के कमरे में जाते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। और उस समय क्या होता है कि जो चूड़ामणि है वह ममता अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं, परंतु उसके पीछे 10 सेवक है, वह चांदी के बड़े थाली में चांदी के जो बड़े बड़े थाली होती है वह लेकर खड़े हुए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा, और ममता को पता चल जाता है कि देखती कि इतने सारे लोग मेरे कमरे में आए हैं। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया, और राजा मंत्री जो चूड़ामणि है वह सब सेवकों को कहते हैं कि थालों को यहाँ पर रख दो। अनुचर सेवक थाल रख कर चले जाते हैं। जो सेवक थाली लेकर आते हैं 10 सेवक, वह अपनी चांदी की थालियाँ उस कमरे में रखकर चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता अपने पिता से पूछती है कि पिताजी यह क्या है? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण पलट दिया। और वह पिता चूड़ामणि अपनी बेटी ममता से कहते हैं कि यह मैं तुम्हारे लिए तोहफा या भेंट लाया हूँ, और वह बात बदल देते हैं। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? ममता देखती है इतने सारे सोने की थालियों को देखकर कहती है कि इतना सारा सोना कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। पिता कहते हैं कि ममता चुप रहो, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का रिश्वत है वह घूस उत्कोच, यानी आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया, यानी आपने कोई रिश्वत ली है कि इतना सारा सोना आपके पास है? पिता, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, यह बहुत बुरा है।
लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। और ममता है वो अपने पिता चूड़ामणि से कहती है कि आपके पास इतने सारे सोने कहाँ से आए, क्या आपने किसी से रिश्वत ली है, घूस लिया है। हम ब्राह्मण हैं और हमें इतना सोना लेकर क्या करना है। इस पतनोत्सुक प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। कहते हैं कि